के शर्मा जी, बिलासपुर में हुई कांग्रेस की सभा को आप कैसे देखते हैं? दो बड़े विवाद को इससे जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि विषय कुछ और था, लेकिन ये विषय ज़्यादा चर्चित हो गए हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं? और कांग्रेस में ये बेवजह बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, एक पूरे मामले को लेकर, बड़े विषय को लेकर कांग्रेस की एकजुटता के साथ वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक बड़ा अभियान कांग्रेस का है, जिसमें मतदाता सूची में तमाम प्रकार की गड़बड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात को कहा है कि रायपुर में और कवर्धा में इस तरह दो जगह कई लोगों के नाम मिले हैं। तो कहने का तात्पर्य, मतदाता सूची में कहीं ना कहीं सघन पुनरीक्षण जो बिहार में है वो छत्तीसगढ़ की तमाम इसकी आवश्यकता है। और विभिन्न मुद्दों को बात हो रही है, कानून व्यवस्था तमाम या खाद की उपलब्धता को लेकर, लेकिन वहाँ जो घटनाक्रम हुई है जिसको आप दिखा रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि वो तो दिख रहा है, आप दिखा रहे हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। और भाजपा ने उसको पोस्ट किया है आदिवासी संप्रभुता को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात कांग्रेस का विषय रहा है। और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की बात आती है तो वहां पे सभ्यता, संस्कृति और आपके व्यवहार को लेकर के बात आती है। एक आदिवासी नेता जो 4 बार के विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री हैं, उनके माइक को छीने जाने को लेकर बात हो रही है। जनरली आप देखिए मोहन जी, कोई भी इस प्रकार से घटना होती है तो कोई भाषण देते रहता है। जब अतिथि आता है तो जो भाषण देने वाले उसके कान में बता दिया जाता है कि अतिथि आ गई, तो नेता वही या तो बात समाप्त करके खुद ही स्वागत कर लेता है कि मुख्य अतिथि आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, या जो मंच संचालन कर रहे हैं उनको दे देते हैं माइक के, वो फिर आगे स्वागत के कड़ी को आगे बढ़ाता है। ये जनरली होता है। लेकिन यहाँ पे अनजाने में ही सही, कहीं ना कहीं एक युवा नेता विजय जांगीड़, जिसको लेकर बात आ रही है, जिसको मेहमान और बाहरी करके जो बात कही जा रही है कि अतिथि देवो भव की बात कही जा रही है, ये आदिवासी संस्कृति है कि छत्तीसगढ़ में हम बाहर से आने वाले मेहमानों का सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस ढंग से आप देखिए वहां पे सुबोध बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे अतिथि आ चुके हैं, बात समाप्त कीजिए। उस बीच में जिस ढंग से माइक छीना गया, तो विजय जांगीड़ की एक, मुझे लगता है कि एक व्यवहार को लेकर भी बात आ सकती है कि आप जो बात कर रहे हैं, कितने वरिष्ठ नेता के माइक छीनने की जगह में उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उस ढंग से आगे बढ़ सकता क्या यही घटना राजस्थान में होती तो वहां के नेताओं में क्या प्रतिक्रिया होती? तो ये तमाम बातें अनजाने में ही, क्योंकि इस चीज को सचिन पायलट ने समझा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तुरंत उन्होंने अमरजीत भगत को गले भी लगाया। आप देखिए पीछे जैसे ही तत्काल मुड़ते अमरजीत भगत, सचिन पायलट उनको गले लगा लेते हैं। ये घटनाक्रम है, व्यवहार को लेकर के बात है। ये छत्तीसगढ़ में आप देखिए जनरली बात होती है कि हम बाहर से जब कोई नेता आता है तो हम उसको बहुत सम्मान देते हैं, इतना ज्यादा सम्मान देते हैं कि आरोप लगता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश नेता बाहरी हैं। ठीक है, ये कांग्रेस का ही आरोप लगता है। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की बात आती है और जब आदिवासियों की बात आती है तो ये बात तो नंद कुमार साय के लिए भी हो सकता है कि भाजपा में सम्मान क्यों नहीं मिला। आदिवासी मुख्यमंत्री बना के भाजपा इसको श्रेय लेना चाहती है, मुद्दों के आधार पे आप बात करेंगे तो। और जहां तक मेरा सम्मान होना चाहिए, भाजपा सम्मान करे वाली बात है, तो भाजपा कार्यालय में यदि सम्मान का आयोजन होता है तो क्या अमरजीत भगत जाएंगे? केवल बातों बातों में जो बात हो रही है, इससे मूल जो मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं भटकने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, खाद को लेकर है, कानून व्यवस्था को लेकर है, बस्तर में बाढ़ की स्थिति है। इन विषयों के जगह में छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से बातें आ रही, चमचा को लेकर बात आ रही है, यदि शिव डहरिया कर रहे हैं कि हम चमचा है तो सभी कांग्रेस के चमचा हैं, तो ये कांग्रेस के नेताओं के बीच जो बात आ रही है, मुझे लगता है इसके जनता के बीच में क्या इसको सार्वजनिक कहना चाहिए या कमरे के भीतर ये बात होती है तो जो आप कह रहे हैं कि इतना चर्चा नहीं होता, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से विवाद जो मूल मुद्दा है उससे विपक्ष भटक जाता है, और जो विपक्ष में अभी भाजपा यदि कहे इस विषय को लेकर के, वो उसको उठा करके जनता के बीच ले जाती है कि इस प्रकार से कांग्रेस के भीतर में सब कुछ ठीक नहीं है।